तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर रूप है मेरे प्यारे बच्चों। अर्धनारीश्वर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रूप है। अर्धनारीश्वर किसका रूप है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्मा जी का, सरस्वती जी का, विष्णु जी का। किसका रूप है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर जो लिखे थे मेरे प्यारे बच्चों दिनकर जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर लिखे थे कौन मेरे प्यारे बच्चों? दिनकर जी। और इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों शिव और मेरे प्यारे बच्चों पार्वती का रूप है। किसका मेरे प्यारे बच्चों? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शिव और पार्वती का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रूप है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार में मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा ना, इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इन क्वेश्चनों को जो है बनाने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है अगला प्रश्न? दूसरा जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पटना नगर की स्थापना कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1233 में? नहीं। 3480 नहीं, 1240 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, केवल बी नंबर राइट हो जाएगा। कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1541 में। और आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों 22 मार्च को बिहार अलग हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 22 मार्च को जो है हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या मेरे बच्चों लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। ये याद रखना, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1916 में। और आपसे पूछ लिया जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल विभाजन याद रखिएगा 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1905 में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 के जो है हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। 2000 जो है मेरे बच्चों 27 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों PYQ से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया हूँ मैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं। ए नंबर में ऑप्शन में है 1767 में, बी नंबर में ऑप्शन है 1917 में, सी नंबर में है 1478 में, और डी नंबर में 1333 में। 1333 नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, 1478 भी नहीं हो सकता, और 1767 में नहीं हो सकता। तो बचा केवल एक ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन। कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन बचा है 1917 में। किस लिए हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा नील की खेती के लिए, नील खेती संबंधित। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नील खेती संबंधित के लिए हुआ था, यानी तीन कठिया प्रणाली समाप्त करने के लिए। कौन मेरे प्यारे बच्चों? तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली समाप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ लिया जाएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चंपारण सत्याग्रह किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह कौन किए थे मेरे प्यारे बच्चों? गांधी जी का। और ये जो था मेरे प्यारे बच्चों, ये जो था मेरे बच्चों, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। गांधी जी का क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पहला आंदोलन था, चूँकि मेरे प्यारे बच्चों सफल रहा। क्या रहा मेरे प्यारे बच्चों? चूँकि सफल रहा। गांधी जी का पहला आंदोलन था मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो आंदोलन था मेरे प्यारे बच्चों ये सफलतापूर्वक समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। और इससे जो है किसान भाइयों को क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? फ़ायदा हुआ। तीन कठिया प्रणाली को जो है मेरे प्यारे बच्चों समाप्त कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, दूसरा प्रश्न पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था मेरे बच्चों? मैंने अभी बताया था मेरे बच्चों चंपारण सत्याग्रह जो है नील खेती संबंधित था। नील खेती संबंधित, नील खेती मेरे प्यारे बच्चों संबंधित। तीन कठिया प्रणाली समाप्त, तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह में तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये आंदोलन हुआ था। क्या दूध के लिए हुआ था? ये तो साफ साफ गलत है। अंडे के लिए गलत है मेरे प्यारे बच्चों। कपड़ों के लिए गलत है। ये डी नंबर राइट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? तीन कठिया प्रणाली के लिए, यानी जो है मेरे बच्चों तीन कठिया प्रणाली को, यहाँ पर हो जाता है मेरे बच्चों तीन कठिया प्रणाली को नहीं होगा, के लिए नहीं होगा, इसको काटिए मेरे बच्चों तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए, ठीक है मेरे बच्चों।
ये जो चंपारण जो सत्याग्रह जो आंदोलन था मेरे परिचय, चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन था मेरे परिचय, क्यों हुआ था तो साफ साफ बताया गया मेरे 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। इसमें जो किसान जो भाई थे मेरे परिचय, ये नील की खेती से पीड़ित हो चुके थे। नील ऐसा फसल था मेरे परिचय जो कि अगर यदि जिस जमीन पर एक बार नील हो जाता था मेरे परिचय तो 3 से 4 साल तक उसमें क्या होता था मेरे परिचय, उसमें कोई भी खेती नहीं किया जा सकता था, यानी वो जो भूमि था मेरे बच्चों बंजर पड़ जाता था, जिससे किसान को क्या होता था मेरे बच्चों काफ़ी घाटा होता था मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में रिलेटेड में है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब ठीक होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का एक प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है 16 बटे मेरे प्यारे बच्चों 20 है, और पूछा जा रहा है ये जो है ये किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको बस कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों को काट सके एक ही बार में। तो अगर यदि हम 2 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये 8 होगा, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 होगा, सिंपली चुकी। अगर यदि आपको नहीं आता है काटने मेरे प्यारे बच्चों तो 2 से हम देख पा रहे हैं मेरे बच्चों दोनों आसानी से कट जा रहा है। और फिर से 2 से काटेंगे, 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 चौका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8, और 2 से काटेंगे तो 2 पंच कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10, यानी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 4 बट्टा में 5। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 4 बट्टा में मेरे प्यारे बच्चों 5। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आया मेरे बच्चे ये आ गया मेरे बच्चों 4 बटे 5 ये राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। यानी आपका डी नंबर भी नहीं हो सकता, 2 बटे 4 भी नहीं हो सकता, 4 बटे 3 भी नहीं हो सकता, 7 बटे 6 भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ए नंबर इज राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 बटे 5 मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जो है मेरे बच्चे समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे, ये जो सीरीज चल रहा है मेरे बच्चे ये 2 मिनट शो सीरीज चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th 12th के मेरे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर कराया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सीरीज को आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे सीरीज जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको डेली मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों सांस में हम कौन सा गैस लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है हम सांस जो लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसमें कौन सा गैस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों सांस में कौन सा गैस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग O2 से सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किस चीज़ से मेरे प्यारे बच्चों, O2 से सूचित करते हैं। किस चीज़ से O2 से सूचित करते हैं, ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। नाइट्रोजन नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्सीजन भी नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 2 का जो है मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। केवल और केवल हम लोग क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन लेते हैं। अब बात करेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है ठंडा होता है। जब हम सांस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा जो ऑक्सीजन जो हमारे जो शरीर में जब जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे जो वो ठंडा सा महसूस होता है। लेकिन जब हमारे मुख से जो है मेरे प्यारे बच्चों जब हम सांस छोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो उस समय जो है कौन सा गैस निकलता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस निकलता है। तो आपको सीधे बोलना है मेरे प्यारे बच्चों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों हल्का गर्म किस्म का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों गर्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के जो है मेरे प्यारे बच्चों मैथ प्रैक्टिस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस का जो सेशन है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आगे आने वाले मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सो देखिएगा। पहला प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है मेरे बच्चों √3 है मेरे प्यारे बच्चों, √7 है और प्लस में मेरे चीज़ का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों √3 प्लस में √7 का जो है मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर किस तरह से निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो होल स्क्वायर निकालने का मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र आता है। कौन सा सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस में मेरे प्यारे बच्चों b स्क्वायर और प्लस में 2ab
प्लस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 2ab। ये जो सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों इसी पर ये निकलेगा, इसी सूत्र पर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में ए दिया था तो हम लोग ए का होल किए हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरह से शुरू में √3 दे रहा है तो मेरे बच्चों √3 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में बी स्क्वायर, तो बी कौन हो गया, बी √7 हो गया, और ए कौन हो गया मेरे बच्चों, ए जो है √3 हो गया। तो चलिए मेरे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों, √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस दे देंगे मेरे बच्चों। उसके बाद क्या है 2ab, 2 गुणा में √3 और गुणा में √7। ठीक है मेरे बच्चों, इतना करना है आप लोगों को। अब देखिए, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा, और इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 से गुना करेंगे 7 3 21, रूट के अंदर में ही आ जाएगा मेरे बच्चों 2 इंटू √7 3 कितना हो गया 21। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 21, क्योंकि दोनों के अंदर में रूट है मेरे बच्चों, तो रूट वाला अंदर अंदर गुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 कितना आ जाएगा 10, और फिर प्लस, फिर 2 यहाँ पर बच गया, और रूट के अंदर में कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 21, यानी 10 प्लस 2 √21, यानी ए नंबर भी नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डी नंबर इज राइट आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 प्लस 2 √21। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10 प्लस 2 रूट मेरे प्यारे बच्चों 21 जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी सूत्र पर ये सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो है हल होने वाला था मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे लेवल के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह के जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों हम आगे भी आने वाले प्रश्नों के लिए करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह के सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं मेरे बच्चों, लेकिन इन सवालों को मेरे बच्चों छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर यदि इन सवालों पर आप अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, दूसरा नंबर सवाल भी है जो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा कैलकुलेटिव है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बन जाएगा। अब दूसरा नंबर में भी है a - 2b - 3c और इसका होल का स्क्वायर है। क्या है मेरे बच्चों, होल का स्क्वायर है। तो होल का स्क्वायर, इस तरह के सवाल को क्या किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। तो इसका जो सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र है इसका अपने सूत्र पर बनेगा। अगर यदि आपको सिंपल में बनाना है तो कैसे कर लीजिए, इसको देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करना है, सिंपली सीधे क्या कर लेना है, इसको ऊपर लिख लेना है। क्या लिखिएगा, a - 2b और माइनस में 3c। ये साधारण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको क्या कर लेना है, गुना में सेम चीज़ नीचे उतारना है, क्योंकि होल लगा हुआ है तो हमको 2 बार लिख करके गुना करना पड़ेगा, और माइनस में 2b फिर माइनस में 3c। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम गुना करते हैं। सबसे पहले इसमें गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 9 3 3 9 और c स्क्वायर, क्योंकि जब हम इन दोनों का आपस में मेरे बच्चों जब हम गुना करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 9, और c में c से गुना होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद इस 3 को हम 2 में गुना करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, लेकिन कथी में मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है BC लिखाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, तो BC जब गुना होगा तो वैसा ही रह जाएगा BC। अब इसके बाद देखिए 3 में से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस से आ जाएगा मेरे बच्चों -3AC। इतना आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम इस 2b को जो है अब उस 3 में गुना करेंगे। 2b को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना कितना आ जाएगा, माइनस माइनस पहले तो प्लस आएगा, और 3 गुना कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 6bc, 6b और c। एगो याद रखिएगा, एगो आपको खाली छोड़ देना है मेरे बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। अब उसके बाद जो है मेरे बच्चों 2b में 2b से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा मेरे बच्चों, 2 गुना कितना आ जाएगा 4, और b में b से गुना हो जाएगा तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब -2b से हमको a में गुना करना है तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों -2ab, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों -2ab। अब बच गया एगो सिर्फ a, अब a से गुना करेंगे, a से 3 में गुना करेंगे, याद रखिएगा एगो पहले छोड़े थे फिर गुना करेंगे तो फिर एगो छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा -3ac। माइनस कितना आ गया, क्योंकि 3 से जो है मेरे बच्चों हम लोग एक में a में गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों -3ac। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, अब ये जो a है इससे अब हम 2b में गुना करेंगे
तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस 2a और b, क्योंकि a के आगे नहीं कुछ रहता तो एक रहता है। अब देखिए मेरे बच्चों, अब a के आगे क्या है, दोनों तरफ प्लस है तो a में a से गुना हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जब इन सब को सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 9c स्क्वायर प्लस में 6 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12bc प्लस में फिर उसके बाद अब हम इसको अब हम अगर यदि हम सीधा करें तो पहले जो हम सीधा करेंगे मेरे बच्चों -3ac और -3ac कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, -6ac फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, अब ए बी वाले को पहले लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, -2ab और -2ab, तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस से का रहेगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4ab, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, जोड़ करके लिख रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पर जो है प्लस में वो प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 4b स्क्वायर बच गया और उसके बाद जो है मेरे बच्चों प्लस में a स्क्वायर बच गया। अब देखिए मेरे बच्चे ये जो है हमारा जो है मेरे बच्चे गुना करके आया। अब देखिए जितना इसमें मिल रहा है मेरे बच्चे, किस ऑप्शन में इतना मिल रहा है, इसमें जो है मेरे बच्चों -6ac, माइनस कितना है मेरे बच्चों 6ac, -6ac नहीं, इसमें प्लस में है, इसमें भी प्लस में है, इसमें तो है ही नहीं, यानी केवल और केवल क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसमें a स्क्वायर छूट गया मेरे बच्चों, b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर जो है मेरे बच्चों -4ac और यहाँ पर जो है हमारा ओहो सॉरी मेरे बच्चे, यहाँ पर जो है हाँ ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर -4ab है, यहाँ पर भी माइनस मेरे प्यारे जो 4ab है, उसके बाद प्लस 12bc, ठीक है। फिर उसके बाद -6ac है, फिर a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर और फिर -9c स्क्वायर था हमारा, कितना है मेरे बच्चों प्लस 9c स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारा +9c स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, यानी सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है मेरे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये सवाल जो है मेरे बच्चों देखने में थोड़े कैलकुलेटिव है, लेकिन मेरे बच्चों जब आप इसको करने जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्या करिएगा मेरे बच्चों, कर लीजिएगा इन सवालों को। छोटे मोटे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो है सवाल बहुत ही अच्छे तरीके के हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवालों को अच्छी तरह से पकड़ बना करके उस पर रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और इन सवालों को जो है मेरे बच्चों बार बार प्रैक्टिस में रखना है। और जो सवाल आपको नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और उन सवालों को अपने घर पर बनाने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला लास्ट सवाल है, क्या बोला जा रहा है तीसरा नंबर सवाल में, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये x बटे, ये सवाल कुछ इस तरीके से है, x + 1/x = 5 है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है x² प्लस में 1/x² बराबर में क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए, नीचे में भी स्क्वायर है, बटे में है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल कुछ इस तरह से है और हमसे इसका मान पूछा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक सूत्र होता है, क्या है, a² -2, अगर यहाँ पर प्लस में है तो -2 हो जाएगा, अगर यदि यहाँ पर माइनस में रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a के जगह पर 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और माइनस में कितना है 2। अब देखिए मेरे बच्चों, जब हम 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे बच्चों, तो 25 में से 2 जाएगा तो 23 बच जाएगा। अब है ऑप्शन में, यहाँ पर तो 27 है, यहाँ पर तो 25 है, यहाँ पर तो 12 है, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सी ही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी ही है जिसमें क्या दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 23 जो है राइट आंसर दिए हुआ है, 23। समझ रहे हैं मेरे बच्चों। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 नहीं दिए हुए रहता, क्या करता मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 नहीं दिए हुए रहता। अब जब 5 नहीं दिए हुए रहता है, यहाँ पर 5 की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए 7 दिए हुए रहता, तब आप इस सवाल को किस तरह से करते मेरे प्यारे बच्चों, तो भी करने का सेम ही तरीका है। क्या सेम तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, सो देख लीजिएगा। सूत्र वही है मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र क्या है मेरे बच्चों, सूत्र वही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर 7 ले लीजिए और यहाँ पर x² प्लस में 1/x² बराबर में हमारा सब पूछ लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र वही है, a का स्क्वायर माइनस में 2, क्योंकि जब तक यहाँ पर प्लस है दोनों जगह पर तब तक वही सूत्र चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो a² का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों 49 और माइनस में 2, तो 49 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा मेरे बच्चों 47।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो 47 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 47। अब इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये जरूरी नहीं है यहाँ पर 8 7 ही रखें, नहीं मेरे बच्चों 9 भी रखिए, 10 भी रखिए, 11 भी रखिए मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से जो है मेरे प्यारे बच्चों सवाल को बनाने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों अपने रफ कॉपी में, बार बार इन सवालों पर जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस बना करके रखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो है मैं कोई और संख्या लिख करके दिखा रहा हूँ, यहाँ ये तो 1 अंक वाला संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर अगर यदि मैं दूसरा संख्या ले लूँ, क्या ले लूँ मैं दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों, सब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि मैं यहाँ पर दूसरी संख्या जो है ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए x² प्लस में 1/x² बराबर में, यहाँ पर मैंने ले लिया मेरे प्यारे बच्चों 11। क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 11। तब भी सेम ही सूत्र है, a² - 2, 11 का स्क्वायर, 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं और माइनस में कितना करते हैं 2। सेम ही सवाल, 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, 11 का स्क्वायर कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों 121, और माइनस में कितना है मेरे बच्चों 2, तो बराबर में कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 119। कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 119, कितना है मेरे प्यारे बच्चों 119, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 119। यानी ये ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आप यहाँ पर 1 अंक का ही संख्या रखें, 2 अंक का भी संख्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे कोई भी दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ और संख्या ले लिया, क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 10 ले लिया। अब जब 10 ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ से क्या होगा, सेम ही सूत्र है मैंने अभी बताया मेरे प्यारे बच्चों, a² और माइनस में 2, ये केवल जब दोनों जगह पर प्लस रहेगा तभी काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, a² और -2। तो हमको 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और माइनस में कितना है 2। अब बराबर में देखिए 100 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा मेरे बच्चों 98। कितना बचेगा 98। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है 98 जो है मेरे प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी इन सवालों को जो है मेरे प्यारे बच्चों एक टाइप में जो है मेरे प्यारे बच्चों कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बस आपको एक टाइप देख लेना है, उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस बना लेना है, अपने रफ के कॉपी में इन सवालों को उतार लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और अपने ऊपर से क्या करना है, अपने मन से सवालों को रख कर बनाने की कोशिश करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जब सवाल बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उतना आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेहतर होगा। यहाँ पर x² था, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों अब आगे की प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे, आज का जो हमारा जो क्लास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों मैथ है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों 7 है, मैथ पार्ट 7 है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर जो सवाल है इसमें मिलान चिन्ह की बात किया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या मिलान चिन्ह कितना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलान चिन्ह में जो है एक यहाँ पर छूटा हुआ है मेरे बच्चों, ऊपर से एक कटा हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। मिलान चिन्ह में याद रखिएगा 4 वो घिंचा रहता है और एक ऊपर से कटा रहता है, यानी एक बार में 5 मिलान चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों घिंचा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर यदि दूसरा आपको खींचना है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से आप क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से 4 करिए, एक घिंच दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कितना हुआ मेरे बच्चों 5, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, 4 को खींच करके एक ऊपर से कटाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार में 5 को, फिर 5 को, और आपको 2 को खींचना है, चाहे 1 को खींचना है तो 5 को और 2 को कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 को और 2 को 7 हुआ, 5 को मेरे प्यारे बच्चों 12 को। टोटल इसमें कितने मिलान चिन्ह होगा मेरे प्यारे बच्चों 12 को, यानी मिलान चिन्ह में बताना। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4, 4 को था और एक ऊपर से मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये काटा है मेरे प्यारे बच्चों एक, तो कितना होगा 5 और 3 यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 और 3 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8, यानी 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर इज राइट आंसर। कितने मिलान चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसमें जो मिलान चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों 8 मिलान चिन्ह है। कितने मिलान चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों, 8 मिलान चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और देखते हैं मेरे बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा मिलान चिन्ह यहाँ पर जो था मेरे बच्चों, यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, तब जाकर के ये 5 को पूरेगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए वो छूट गया था, तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 और एक ऊपर से खींचा हुआ है, कितना हो गया मेरे बच्चों 5, और अलग से 3 खींचा हुआ है, कितना हो गया मेरे बच्चों टोटल, तो 5 ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी टोटल 8 है। तो इसका राइट आंसर क्या था मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर यानी 8 इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न जो है मेरे बच्चों क्लास 10th के मैथ में जो है मेरे बच्चों पूछे जा चुके हैं और ज़्यादा बार पूछे जाने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यह दूसरा नंबर में, तो इसमें भी कटा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा कटा हुआ छूट चुका है, कटा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों,
2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मिलान चिन्ह है पूछा जा रहा है कितने मिलान चिन्ह है। तो देख लीजिए मेरे 4 को पहले खींचा हुआ है 1 2 3 4, फिर कट है, फिर 4 को खींचा हुआ है 1 2 3 और 4, फिर कट है। यानी कितना हो गया, एक में 5 को ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों और 5 को ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और अलग से कितना है 1 2 और 3, अलग से कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3 तक। टोटल को हम जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 5 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 5 हो गया मेरे बच्चों 10, 10 और 3 को क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 13 को। यानी इसमें जो जितने भी मिलान चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कितने मिलान चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 6 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 8 भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट आंसर जो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों C नंबर, यानी 13। 13 जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो 13 जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे बच्चों इसी तरह के जो है मेरे बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों।